कविता का बिहेवियर दिन भर दिन इरेशनल होते जा रहा है। मैं बात करती हूँ उससे। अपना प्यार बांटने में आपने हमेशा पार्शियलिटी की। कितने लोगों का दोषी हूँ मैं। पद्मा का, कविता का। आप मेरी दुश्मन है दीदी। आप मेरी क्या बकवास कर रही हो तुम कविता? तुम पीछे मत पड़ो। क्यों ना पढ़ो? अगर सिमरन तुम्हें उस लोफर से ना बचाती, अगर तुम्हारा एबॉर्शन ना करती, तो क्या होता तुम्हारी जिंदगी का? रोहित स्टॉप इट प्लीज। कविता को कुछ मत बताओ रोहित, स्टॉप इट। क्यों रोहित, क्यों बता दिया? अब कविता मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सिमरन दीदी प्लीज, कैसे कर सकती है वो? सब कुछ बता दे, सब। कैसे क्या होगा रोहित? कविता प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड सिमरन। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसी गलती कैसे छिपती, कब तक छिपती? नो रोहित, शी इज अ चीट। नहीं कविता, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। जो गलती तुम करने जा रही थी, उस गलती को करने से बचा लिया तुम्हें। बचा लिया? हर बार बचाने के नाम पर मार देती है वो। इस बार मेरी पीठ पे वार किया रोहित उन्होंने। मुझे कुछ भी नहीं कहा और तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे बर्बाद करके उन्हें क्या सुख मिला? कविता डोंट टच मी रोहित। तुम जानने के बाद मुझे मत छुओ, मत छुओ रोहित, मुझे मत छुओ। कविता, कविता मेरी, कविता, कविता, ओपन द डोर। कविता मेरी बात तो सुनो। क्या मेरी जान ही नहीं देती? क्यों दिल दिल करके मार रही है मुझे? क्या बात है कवि, हॉस्पिटल से क्यों? Why he crying? दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। I need your support. बोलना। I'm pregnant. दीदी आप नहीं जानती प्यार क्या होता है। आपने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। सही क्या है और गलत क्या है ये तो जानती हो ना। Love is an emotion. It's a feeling दीदी। कविता तुम्हारी ये फीलिंग जो है सिर्फ फीलिंग नहीं रह गई अब। इट्स बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जानती हूँ, मैं और मुकुल शादी करना चाहती हूँ। I want to have this baby. कविता प्लीज तुम ये शादी मत करो। दीदी क्या कह रही हैं आप? क्या आप भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी? सपोर्ट ही तो करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मुकुल के बारे में पता कर कर आ रही हूँ ताकि मैं तुम दोनों की शादी करवा सकूं। पर कविता आई एम सॉरी, मुकुल इज अ ड्रग एडिक्ट। या उसने नशे की हालत में फुटपाथ पर बच्चों पर गाड़ी चला दी और क्योंकि उसके पापा एक मिनिस्टर हैं, ये पूरी बात दबा दी उसने। नहीं दीदी ये सच नहीं है। सच है, ट्रस्ट मी सच है। तुम उसे 3 महीने से जानती हो और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी कवि, लेकिन अगर पापा को इस बात का पता चला ना तो वो तुम्हें घर से निकाल दे। मैं क्या करूं दीदी? I really love him. आंखें खोलो कविता, तुम्हारा ऐसे लड़के से शादी करने का सवाल ही नहीं होता। फॉर हेवन सेक कवि, जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और तुम्हारे बच्चे का क्या ख्याल रखेगा? आई नो बेबी, लिसन, मेरी बात मानो और प्लीज प्लीज अबॉर्शन करो। आई नो, बट दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मेस।
Are you okay? पता नहीं दीदी कि अबॉर्शन करा के बहुत डिप्रेशन हो रहा है मुझे। I understand, sweetheart. But सोचना तू कितनी बड़ी गलती करने से बच गई। चल उठ, I've got some milk. But I don't know. I don't know why I'm feeling so guilty. अब जब मुकुल मुझसे मिलने आएगा तो क्या जवाब दूंगी उसे? मुकुल, कभी are you joking? जो आदमी तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर गायब हो गया, वो अब क्या आएगा? उसने एक फोन भी किया तुझे? स्वीटहार्ट, बात सुन मेरी। प्लीज भूल जा कि ये पिछले 3 महीने तेरी जिंदगी में आए भी थे। एंड स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तू शादी कर ले। दीदी मजाक कर रही हैं। एक लव अफेयर, एक अबॉर्शन। मम्मी पापा को जब पता चलेगा वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। फिर कौन पराया अपनाएगा मुझे? Hey, it's not so bad. कौन अपनाएगा? Come on, have some milk. क्यों रोई? क्यों बता दिया तूने कविता को? अभी मैं भी तुम्हें ही फोन लगा रही थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हाँ, बस थकान सी हो रही है और कुछ नहीं। थकान में तो ज्यादा अच्छी नींद आनी चाहिए। आज खाने के लिए नहीं पूछोगी? हाँ सॉरी, खाना लगवा दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। मुझे लगा रोज लेट आता हूँ तो मुझसे पूछती हो, आज पूछा नहीं तो जरा थोड़ा सरप्राइज था मैं। अच्छा सुनो, वो मेरी ब्लू वाली जो डायरी है पुरानी, वो मुझे चाहिए। निकाल दो जरा, कुछ एक पुराने नंबर्स चाहिए उसमें से। वो मेरे स्टडी में पड़ी होगी, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ? मेरा नसीब तो अभी से जुड़ा था, तो रोहित से शादी कैसे हो सकती थी? अरे रोहित इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। क्या कमी नजर आई है उसमें जो तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? पापा मैं शादी ही नहीं करना चाहती। ओ कम ऑन पापा, अभी तो मेरे हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ है। सारे दिन मैं वहाँ रहती हूँ, सारी रात वहाँ रहती हूँ। अब जब तक मुझे दूसरे डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर लें और सारे डिपार्टमेंट्स ना पूरी तरह तैयार हो जाएं, मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है पापा। पद्मा मुझसे नाराज है कि मैं तुम्हारे करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। माँ ना कभी नहीं समझने वाली है। पापा आप तो समझे ना प्लीज। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज। आर यू इंटरेस्टेड इन मानस? मानस, come on पापा, we are just friends। अब वो मेरे हॉस्पिटल में इंटरेस्ट ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं मुझ में भी इंटरेस्ट ले रहा है वो। Come on, Dad। ओके ओके, मैं तो सिर्फ पता करना चाह रहा था। एक्चुअली पद्मा बता रही थी कि मानस के पेरेंट्स ने पद्मा से कहा कि मानस तुमसे शादी करना चाहता है। एक्चुअली इट्स अ गुड मैच दो। पापा इस वक्त मेरा सिर्फ एक एम्बिशन है जो आपका भी है, आस्था नर्सिंग होम। ठीक है, रोहित का ये रिश्ता मना कर देते हैं, मैं संभाल लूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। पापा एक छोटी सी सजेशन है, इफ यू डोंट माइंड। हम रोहित का रिश्ता कविता से नहीं कर सकते? नहीं, घराना अच्छा है, लड़का अच्छा है, और अभी अभी आप ही ने कहा था
कि उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन रोहित से कैसे कहेंगे? अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लूं? प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर रोहित और कविता की शादी हो जाती है तो अच्छी बात है। और कविता तो शादी ही करना चाहती है, करियर में तो उसे कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब बताओ, एमए करके घर में बैठी है ना? करेक्ट बात है। तुम पहले अपना हॉस्पिटल ही एस्टेब्लिश करो, फिर शादी कर लेना। और तुम्हारे लिए तो रिश्ते आते ही रहते हैं। चलो अच्छा है, हो सकता है कविता के नसीब में तुम्हारे जरिए रोहित ही लिखा, तुम्हारी डेस्टिनी कुछ और। दीदी, ये प्रपोजल आपके लिए आया है, मेरे लिए नहीं। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कविता, मैं अब शादी नहीं करना चाहती, प्लीज। और ये रिश्ता जो है 2-3 साल नहीं रुकने वाला। देख बेटा, अगर तू भी मना कर देगी ना तो एक अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। पापा, दीदी ने एक बार मना किया और आपने मान लिया, और अब जब मैं कह रही हूँ तो आपको वही बात ठीक नहीं लग रही है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटा, सिमरन की बात मैं समझता हूँ। वो पहले अपनी एम्बिशन फुलफिल करना चाहती है, उसके बाद शादी करेगी। लेकिन तुम्हारा मना करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिन भर दोस्तों के साथ घूमती रहती हो। बहुत हो गया कविता, नाउ जस्ट गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। कवि, देख, हम तुझे प्रेशराइज नहीं करना चाहते। प्लीज सोच समझ कर जवाब देना और कोई जल्दबाजी नहीं करना। ओके, सोच समझ कर जो भी है दीदी को बता दो। कवि, इस वक्त जो तू सोच रही है ना, मैं समझ रही हूँ। मेरे कहने पर तूने अबॉर्शन करवाया ही था ना। 6 महीने हो गए कविता, मुकुल का एक फोन नहीं आया तेरा हाल पूछने के लिए। और तू उसकी वजह से कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मुझे बड़ी बहन मानती है ना, तो प्लीज मेरी ये बात भी मान ले। दीदी, कविता, शादी करना ना करना तेरा डिसीजन है। बस एक बार रोहित से मिल ले, खुले दिमाग से। लेकिन दीदी, क्या रोहित मानेंगे? हाँ, मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। या मैं जब अपनी शादी की डिसीजन सुनाने गई थी तो उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया, वो सरप्राइज्ड। उनका एटीट्यूड देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने तुम्हारी बात कर दी। तो क्या कहा उन्होंने? तुझसे मिलना चाहते हैं। आपने मेरे बारे में उनको, मेरा मतलब है मेरे पास्ट के बारे में आपने उनसे कुछ? One step at a time. तुम चाहोगी मिलने? लाओ डायरी दो। I'm sorry, वो थकान हो रही थी इसलिए लेट गई। ये कैसी थकान है? कुछ पता नहीं चल रहा, हो क्या रहा है तुम्हें? मैं ले आती हूँ अभी। नहीं छोड़ो, मैं अपने आप ले लेता हूँ। क्या है दीदी? मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। शक्ल से तो ऐसे लग रहा है जैसे मीटिंग रंग लाई है। रोहित कैसे हैं? बहुत अच्छे। क्या हुआ वहां पर? होना क्या है, बातें हुई, बहुत ढेर सारी बातें। और आपको तो पता है ना, एक बार मैं बात करना शुरू कर दूं तो मुझे रोकना कितना मुश्किल है। I think he likes me. मुकुल के बारे में बात की तूने?
दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुकुल के बारे में रोहित को मैं सब कैसे बता सकती हूँ? बता दूंगी तो रोहित मुझसे शादी क्यों करेंगे फिर? जो तुझसे प्यार करता होगा वो तुझे तू जैसी है वैसे अपनाएगा। दीदी, ऐसे देवता सिर्फ किताबों में मिलते हैं। वो सब बताकर क्या फायदा जो मेरी जिंदगी से गुजर चुका है। आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मैं सब कुछ भुला दूं, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। दीदी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बीता हुआ कल मेरे किसी भी रिश्ते की बुनियाद पे। हाँ, मगर ये गलत हुआ कविता। तो ठीक है, फिर मुझे रोहित से शादी ही नहीं करनी। मुकुल कहाँ है? ये बात मैंने कविता से भी नहीं कही है। एक्चुअली ड्रग्स की वजह से उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। दिस इज आवर जनरेशन। बहुत अफसोस होता है। एक बात बताइए, आपने मुझे कविता के पास्ट के बारे में क्यों बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी कविता से धोखे की शादी हो और बाद में अगर इस राज के बारे में आपको पता चले तो आप कविता पर इल्ज़ाम लगाएं। ये सी मेरी बहन जैसे भी है, आप उसे पसंद करें, सिर्फ तभी शादी करें उससे। शी एक्चुअली रियली लाइक्स यू। सिमरन, रिश्ते विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं। आज आपने ये सब कुछ मुझे बताकर एटलीस्ट मुझे ये तो बता दिया कि मुझे धोखा नहीं दिया जा रहा। आप जानती हैं, अगर मुझे कविता के पास्ट के बारे में नहीं पता होता तो मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लेता। लेकिन आज सब कुछ जानने के बाद मुझसे मेरी सोच यही कह रही है कि कविता के पास्ट के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं और ना ही मैं उसे कभी जताऊंगा। कविता की बीती जिंदगी में चाहे उसके साथ कुछ भी गुजरा हो, उसे लेकर मैं जरा भी पॉसेसिव नहीं हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जी, आई विल मैरी हर। ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई मुझे एक अजीब सा विश्वास था कि आप, इसलिए तो मैं कविता की बात आपसे करने चली आई। सिमरन, मैं कविता से मिलना चाहता हूँ। या व्हाई नॉट, लेकिन रोहित, क्या ऐसा हो सकता है कि आज की मुलाकात का कविता को पता ना चले? लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। मैं कविता को जानती हूँ। अगर उसे पता चल गया कि आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं तो या तो वो इस शादी से इनकार कर देगी या फिर हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करती रहेगी। आप जानती हैं सिमरन, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि ये बात कविता को ना पता चले कि मैं उसके पास के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वरना प्यार का ये रिश्ता एहसान के बोझ तले दबा रहेगा। तो ठीक है, आज से ये बात आपके और मेरे बीच एक राज रहेगी। क्यों?